हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स टारगेट नेट एंड जेआरएफ। मैं हूं नवीन ग्रोवर। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। नई वीडियो में हम आपके लिए कोई लेक्चर नहीं लेकर आए गाइस। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक 20 डेज़, लास्ट 20 डेज़ जो हमारे एग्ज़ाम में बचे हैं, 22 डेज़ बचे हैं, उसके लिए लास्ट टाइम में आपको क्या करना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए और किन किन चीज़ों का या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके ऊपर आज हम एक वीडियो लेकर आए। क्योंकि बहुत से बच्चों का मैसेज आ रहा था, बहुत ज़्यादा निराश हो रहे हैं कि सर एकदम से एग्ज़ाम आ गया, कैसे प्रिपरेशन होगी, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो उसको देखकर एक वीडियो बनाई जा रही है। मैं हूं नवीन ग्रोवर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मैं 4 बार नेट क्वालिफाइड हूं, 3 टाइम नेट है, जिसमें एक बार मेरा जेआरएफ है, सब्जेक्ट मेरा कॉमर्स है। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं हमारी लास्ट 20 डेज की स्ट्रेटजी। तो गाइज सबसे ज़रूरी बात यह है कि ज़रूरी नहीं कि हमारा एग्ज़ाम में सिर्फ पढ़ाई ही ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ हमें एग्ज़ाम में कुछ बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है जो हमारे साथ साथ चलनी चाहिए। अगर वो बातें या वो थिंग्स हमसे बाहर निकल जाएंगी या लूज़ हो जाएंगी हमसे, तो हमारी पढ़ाई का, अकेले पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। हम पढ़ने के बाद भी क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट है, हमें क्या रखना है गाइस, कॉन्फिडेंस में रहना है। हमें ये अपने आप को मजबूत रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है, कि कॉन्फिडेंस अच्छा रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है कॉन्फिडेंस, कि हाँ यार आई कैन, मैं कर सकता हूँ, मैं इस पेपर को पास कर सकता हूँ, मेरे अंदर जज्बा है, मेरे अंदर क्षमता है, मैं इस पेपर को पास कर सकता हूँ। दूसरी बात हमें रखना है, हमारा मोटिवेशन लेवल है, जो हमारा मोटिवेशन का जो लेवल है वो हाई होना चाहिए। क्योंकि बड़ा सोचेंगे तभी बड़ा प्राप्त करेंगे। अगर हमारी सोच ही छोटी रह जाएगी या नेगेटिव सोच रह जाएगी तो हम पेपर को पास नहीं कर पाएंगे। अगर आप यही सोचते रहेंगे यार मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं हो रहा, इतना पढ़ लिया दिमाग में नहीं रह रहा, ऐसा मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। तो अपना मोटिवेशन लेवल आपने क्या रखना है, हाई रखना है। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एग्ज़ाम के अंदर, एग्ज़ाम को क्रैक करने में। तीसरी बात, खुद पर भरोसा रखें। खुद पर भरोसे का मतलब है कि जो पढ़ रहे हो उसमें विश्वास रखें कि यार मैं सही पढ़ रहा हूँ, मेरा पढ़ना सही है, मैं जो पढ़ रहा हूँ ठीक है, पेपर में भी आएगा। वो ऐसा मत सोचिए कि जो पढ़ रहा हूँ वो पेपर में नहीं आएगा। खुद पर भरोसा होना चाहिए। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको खुद पर भरोसा है तो आप बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों को भी छू सकते हैं। ये तो सिर्फ एक छोटा सा पेपर है नेट का। तो खुद पर भरोसा होना भी हमारे लिए क्या है, एक इम्पोर्टेंट बात है, इम्पोर्टेंट थिंग है जो साथ हमने ध्यान में रखनी। चौथी बात है गाइज ये कि ट्रस्ट ऑन योर मेंटर और गाइड। जो गाइड या जिसके अंडर आप काम कर रहे हो या जिससे कुछ सीख रहे हो उस पर भरोसा जरूर रखें, उसकी बातों पर विश्वास करें, उसकी बात जरूर मानें, उसके कहे के मुताबिक चलें। जैसे वो आपको गाइड कर रहा है, जैसे या चलने के लिए बोल रहा है, तो उसके मुताबिक जरूर चलें। क्योंकि आपका गाइड या मेंटर आपके लिए सक्सेस का एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। मेरा जो 4 बार नेट हुआ है, मेरे भी किसी मेंटर की वजह से हुआ है, मेरे को भी किसी से गाइडेंस मिली है, तभी मेरा नेट 4 बार क्वालिफाइड हुआ है। तो अपने गाइड या अपने मेंटर पर भरोसा जरूर करें, ट्रस्ट रखें उस पर, वो आपको अपनी सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। पांचवी बात है गाइस, सेटिस्फेक्शन विद योर स्टडी। जो आप पढ़ रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो उससे सेटिस्फाइड रहें। कहने का मतलब है कि हमारे लाइफ में या हमारी पढ़ाई के दौरान बहुत से ऐसे दिन आते हैं जिस दौरान हम बहुत कम पढ़ पाते हैं, घंटा 2 घंटा 3 घंटा पढ़ पाते हैं। जितना हमने पढ़ना चाहिए था उतना हम नहीं पढ़ पाते। परंतु एक बात ध्यान में रखिए, जितना आपने पढ़ लिया, चाहे घंटा पढ़ा, 2 घंटा पढ़ा, 3 घंटे पढ़ा, उससे सेटिस्फाइड रहिए। सेटिस्फाइड रहने का लॉजिक क्या, वो आपको पॉजिटिवनेस देगा। अगर आप उसको लेकर परेशान हो जाओगे कि यार आज तो 6 घंटे पढ़ना था, सिर्फ 3 घंटे ही पढ़ पाया हूँ, क्या यार शिट, जो आपने पढ़ा होगा वो भी आपका वैनिश हो जाएगा। तो परेशान होने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर आप उससे सेटिस्फाइड हो जाएंगे, हाँ यार आज मैंने इतना कर लिया, इतना गुड एनफ है, जितना मेरे से हो गया उतना बेहतर, तो आपको एक पॉजिटिव फीलिंग देगा। पॉजिटिव फीलिंग देगा। आज आपने कम पढ़ा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे आप क्या करोगे, उससे ज्यादा पढ़ पाओगे। अगर आप अपनी स्टडी से क्या रहोगे, सेटिस्फाइड दिखोगे। अगर खुद को लेकर परेशान हो जाओगे यार मैं पूरा नहीं पढ़ पाया, मुश्किल था ये, मैं किसी वजह से नहीं पढ़ पाया, तो आपने जो पढ़ा भी होगा वो भी आपके माइंड में क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। पढ़े पढ़ाए पे, कहने का मतलब है किए कराए पर पानी फिर जाएगा। सबसे मेन बात या मेन चीज, डोंट गेट टेंशन। टेंशन मत होइए, एग्जाम कोई बड़ा नहीं है। एग्जाम को लेकर टेंशन मत होइए किसी भी तरह की।
अपने माइंड से ये टेंशन नाम का वर्ड निकाल दीजिए, बिकॉज टेंशन अगर आपके माइंड में चल रही होगी तो आप जितना मर्जी बेशक 12 घंटे डेली का पढ़ लीजिए, वो कुछ भी आपके माइंड में रुकने वाला नहीं है। वो सारा क्या हो रहा होगा, इधर से एक तरफ से दिमाग में डल रहा होगा और दूसरी तरफ से निकल रहा होगा। सिर्फ अपने माइंड को क्या रखना है, अपने कीप एंड काम, अपने माइंड को कूल और काम रखिए, शांत रखिए, शांत दिमाग से सोचिए कि हाँ यार जो मैं पढ़ रहा हूँ उतना सेटिस्फाइड है, उससे सेटिस्फैक्शन रखिए। और जो पढ़ रहा हाँ मैं सही पढ़ रहा हूँ, मेरा गाइड मेरे को सही डायरेक्शन में दे रहा है, मेरा एम है मेरे को नेट अचीव करना है। मोटिवेशन लेवल हाई रखिए, अपना एटीट्यूड है जो है पॉजिटिव रखिए। तो कुछ बातें, ये सब बातें हैं। कॉन्फिडेंस हाई रखिए, मोटिवेशन लेवल हाई रखिए, एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए, टेंशन मत लीजिए, अपनी स्टडी से सेटिस्फाइड रहिए, खुद पर भरोसा कीजिए और अपने गाइड पर भरोसा कीजिए या मेंटर पर भरोसा कीजिए। सब बातें हैं जो हमें एग्जाम में सक्सेस की तरफ लेके जाती हैं, स्टडी से अलग। अब जरूरी नहीं सिर्फ हम स्टडी करते रहेंगे तो बोर भी हो जाएंगे और माइंड में हमारे में सिर्फ क्या हो जाएगी, बोरियत भर जाएगी। स्टडी 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 करके हम क्या हो जाएंगे, तंग भी हो जाएंगे। तो हमारे माइंड में एक तरफ से चीज़ घुसनी शुरू हो जाएगी, दूसरी तरफ से निकलनी शुरू हो जाएगी। परंतु ये कुछ बातें थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें साथ साथ क्या रखने हैं, ध्यान रखने हैं। अगर इन बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हम श्योरली क्या हो जाएंगे, सक्सेस की तरफ आसानी से चले जाएंगे। तो अब सबसे बड़ी बात करते हैं हमारे पेपर के अंदर क्या करना है, कैसे करना है। एक इंपॉर्टेंट क्वेट मैं आपको बताता हूँ गाइस, नेवर थिंक वी विल लॉस्ट और फेल्ड। ये कभी मत सोचिए कि हम एग्जाम के अंदर फेल हो जाएंगे या फिर हम हार जाएंगे। ये मत कभी मत सोचिए कि आप पेपर के अंदर हार जाओगे या फिर फेल हो जाओगे, बिकॉज क्योंकि स्टूडेंट और जो चैंपियंस होते हैं, स्टूडेंट्स और जो चैंपियन होते हैं वो कभी हारते नहीं, या तो वो सीखते हैं या फिर वो जीतते हैं। सिर्फ ये बात ध्यान में रखनी है गाइस कि स्टूडेंट्स और चैंपियन क्या होते हैं, कभी भी हारते नहीं हैं, या तो वो सीखते हैं या फिर वो जीतते हैं। ये बात अपने माइंड में घुसा लीजिए, फिट कर लीजिए कि हमें कभी ये नहीं सोचना कि हम फेल हो जाएंगे। हमने कभी भी नहीं सोचना, हमने क्या करना है, अपनी तरफ से अपनी एफर्ट्स लगानी है, अपनी मेहनत करनी है और एग्ज़ाम दे के आना है। उसके बाद क्या होगा, हम कभी भी फेल नहीं होते, या तो हम सीखते हैं या फिर हम जीतते हैं, या तो हम लर्न करते हैं या फिर हम विन होते हैं या फिर हम जीतते हैं। ये बात हमने माइंड में फिट कर लेनी है। अब आते हैं कि क्या करना है, आपने सिर्फ ट्राई टू गिव योर 100% फ्रॉम योर, अपनी तरफ से आप क्या दीजिए, अपना 100% देने की कोशिश कीजिए। इस प्रकार का जो पॉजिटिव एटीट्यूड होगा आपको कहां ले जाएगा, सक्सेस की तरफ ले जाएगा। आपने सिर्फ क्या करना है, अपनी तरफ से कोशिश करनी है 100% वाली, अपनी तरफ से पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए क्या करना है, अपनी तरफ से 100% देना है, प्रयास करना है अच्छे वाला। अगर आपका प्रयास अच्छा होगा तो मान लीजिए जरूर मैं कहता हूं कि आप कहां जा रहे हो, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, क्योंकि 100% कोशिश अच्छी होगी। कोशिश अच्छी है तो परिणाम भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, अच्छा होगा। गाइज अब बात करते हैं हमारे पेपर 1 और पेपर 2 की। लास्ट 20 डेज में हमने क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये मैं आपको बताता हूँ। आपको भी पता है कि हमारे पेपर 1 में भी 10 यूनिट है और पेपर 2 में भी कितनी यूनिट है, 10 यूनिट है। इसके बारे में सब जानते हैं। तो मैंने कुछ यूनिट सिलेक्ट की हैं जो आपको लास्ट के 20 दिनों में पढ़नी चाहिए। सबसे पहली बात कर रहा हूँ, जो लोग अच्छे से पढ़ाई कर चुके हैं, जो लोग, क्योंकि ये पेपर हमारा जून में होना था तो अब ये पेपर सितंबर में हो रहा है, पेपर तो 3 महीने ऑलरेडी ही लेट है। तो जो बच्चे स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं उनके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो लोग सिर्फ क्या करें, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करें और परेशान मत होएं बिल्कुल भी। अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और इम्पोर्टेंट चीज़ों को नोट डाउन करके अच्छे से रिवाइज करें और एमसी का उसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। मेन फोकस किस पे करें, वो लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, इनकी मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनकी हमें 100% श्योरिटी पेपर में ठीक होने की हो सकती है, क्योंकि ये हमने खुद ने सोल्व करने हैं। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनकी जो प्रिपरेशन है कच्ची पक्की जिनको कह सकते हैं, या फिर जिन्होंने लास्ट में आके पढ़ना है, अभी जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया था। तो कुछ यूनिट मैं आपको बताता हूँ जिनसे पेपर के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन या पेपर में क्वेश्चन थोड़ा ठीक आता है, इजी लेवल का आता है, वो यूनिट आप कर सकते हैं। पेपर 1 के अंदर पहली यूनिट है हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड, ये आप कर सकते हो। सेकेंड यूनिट है हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट गिने चुने से जो टॉपिक है, प्रोसेस हो गया, हाइपोथेसिस हो गया, ये चीज़ें आप पढ़ सकते हो। प्रोसेस के टाइप्स हो गया, प्रोसेस हो गया, टाइप्स, प्रोसेस एंड हाइपोथेसिस वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ सकते हो, जिनके अंदर आपको
जिस पे से पेपर में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा था। हमारी 4th यूनिट आती है पेपर के अंदर कम्युनिकेशन, ये बहुत आसान यूनिट है, ये आप जरूर पढ़कर जाएं। चौथी बात है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। ये जो मैथमेटिकल रीजनिंग है 5वीं यूनिट है हमारी ये, और छठी यूनिट है लॉजिकल रीजनिंग, 7वीं है डाटा इंटरप्रिटेशन। ये 3 यूनिट हैं गाइस, आज से और अभी से स्टार्ट करें, आज से और अभी से स्टार्ट करें। इनकी डेली की आपको पेपर के आने तक प्रैक्टिस करनी है। इन तीनों की क्या करनी है, मैथमेटिकल रीजनिंग की, लॉजिकल रीजनिंग की, डाटा इंटरप्रिटेशन की, अभी से लेकर पेपर के चलने तक, जब तक हमारा पेपर नहीं होता, डेली की कम से कम 1.5 से 2 घंटा आप इनको प्रैक्टिस में दीजिए। क्योंकि ये आपके क्या है, 5 क्वेश्चन डीआई से और लॉजिकल और मैथमेटिकल रीजनिंग के कम से कम 10 से 15 नंबर, ये नहीं कि आपका 20 नंबर का काम एवरेजन क्या होगा यहाँ से आपको, अगर ये आप अच्छे से सही कराते हो तो 20 नंबर आपके यहाँ पक्के हो जाते हैं। तो पेपर के अंदर कम से कम आपके 30 से 35 क्वेश्चन ठीक होने के चांसेस आसानी से बन जाएंगे बिना किसी हेक्टिक के। इनको अब से आपने क्या करना है, डेली का, अब से लेकर पेपर होने तक डेली का प्रैक्टिस करना है। फिर हमारी एक यूनिट आती है आईसीटी, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, इसके बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। अब आपको ये करना कैसे है, कम से कम एवरेजन क्या मानिए आप 2 से 3 दिन, आप 2 दिन एक यूनिट को दीजिए एवरेजन लगा के। और जो मैथमेटिक, लॉजिकल रीजन, डाटा इंटरप्रिटेशन है, ये तो आपकी चलती ही रहेगी कंटिन्यू। बाकी की जो आपकी 4 यूनिट बच गई, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन और आईसीटी, इनको एवरेजन आप 2 से 3 दिन दे सकते हैं। 2 से 3 दिन देने का मतलब क्या, आप इनको इस तरीके से करोगे इन दिनों में कि आप इस यूनिट को घोट के पी रहे हो, ताकि रिवीजन के टाइम में, अगर आपको अब 2 से 3 दिन लग रहे हैं तो रिवीजन के टाइम में आपको कुछ घंटे लगें। इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट आप क्या कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, ताकि जो एग्जाम का टाइम नियर आए इसमें सिर्फ आप क्या पढ़ के जाओ, सिर्फ हाईलाइट पॉइंट ही पढ़कर जाओ। इस तरीके से आपकी जो पेपर 1 की प्रिपरेशन है बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी गाइस। मैं आपको एक बात बता दूं, जरूरी नहीं कि पेपर के अंदर 10 की 10 यूनिट पढ़कर आप जाओ। अगर आप कोई भी 6 या 7 यूनिट अच्छे से पढ़कर जा रहे हो तो भी आपका पेपर पास हो सकता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस बोल रहा है। मैं कभी भी दोनों पेपर में पूरी 10 की 10 यूनिट पढ़कर नहीं गया, फिर भी मेरा पेपर 4 बार क्वालिफाइड है, जिसमें 1 बार जीआरएफ है। तो जरूरी नहीं कि मैं सारी की सारी यूनिट पढ़कर जाए तभी हमारा पेपर पास होगा। आप सिर्फ कोई भी 6 या 7 यूनिट, ये मेरी प्रिडिक्शन है कि आप ये यूनिट करें, आप कोई भी 6 से 7 यूनिट कर सकते हो जो आप करना चाहो, बट उनको किस तरीके से करके जाए, उनको इस तरीके से करके जाएं कि बिल्कुल एक्यूरेट वे में करके, उसमें से आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ऐसा तो है नहीं कि जो 3 यूनिट हमने छोड़ दी उसमें से हमें कुछ भी ना होता होगा, कुछ ना कुछ तो 15 क्वेश्चन बच गए। एक आरसी बच गया हमारा। आरसी जो क्या होता है कि पेपर के अंदर अनसीन आता है ऑलवेज, उसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत बहुत कम है। इसको ना पढ़कर जाएंगे तो पेपर में ही आता है, इसको बहुत ठंडे दिमाग से, शांत दिमाग से टैकल करें। ये भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन इसमें, 5 क्वेश्चन इसमें आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन या पूरे का पूरा आरसी भी आपका ठीक हो सकता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पेपर 1 के अंदर 30 से 35 क्वेश्चन आराम से ठीक कर सकते हो। ये एक स्ट्रेटजी है पेपर 1 के लिए। अब आते हैं पेपर 2 के लिए। पेपर 2 हमारा कॉमर्स है, जैसे मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स है तो हम कॉमर्स की कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। हमें पता है कि कॉमर्स में भी 10 यूनिट है। 10 यूनिट कौन कौन सी है, सबसे पहली यूनिट है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, दूसरी है अकाउंटिंग एंड ऑडिट, तीसरी है हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स, फोर्थ है हमारी बिजनेस फाइनेंस, फिफ्थ है हमारी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स। ये बिजनेस फाइनेंस हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक सुधरा हुआ रूप कह सकते हैं इसके, क्योंकि इसका पहले वाला नाम क्या होता था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता था। अब इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है, बिजनेस फाइनेंस रख दिया गया है। इसमें कुछ चैप्टर और शामिल कर दिए गए। छठी हमारी यूनिट है बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम। 7वीं हमारी यूनिट है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। 8th हमारी यूनिट है मार्केटिंग मैनेजमेंट। 9th है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस को कई जगह आपने शायद पहले सब्जेक्ट बीकॉम में पढ़ा हुआ है, एक बिजनेस रेगुलेटरी एंड फ्रेमवर्क या फिर बिजनेस लॉ नाम का एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा, ये वही सब्जेक्ट है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। 10th हमारा जो यूनिट है वो है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। अब इसके अंदर आपको कौन सी यूनिट पढ़नी चाहिए, कौन सी यूनिट छोड़नी चाहिए, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक गाइस मैं आपको कुछ यूनिट बता रहा हूँ जो आपको पेपर के अंदर करके जाएं लास्ट के 20 दिनों में, या अच्छे से पढ़कर जाएं तो आप पेपर के अंदर आसानी से 60% के आसपास क्रैक कर सकते हो, 60% के आसपास नंबर ले सकते हो। 60% सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, मोर देन 60%। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी वो यूनिट। सबसे पहली यूनिट है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस।
गाइज मेरे मुताबिक आपको वो यूनिट करनी चाहिए, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आपको वो यूनिट करनी चाहिए जिनसे पेपर के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन इन द सेंस कि आप कोई भी किताब पढ़ रहे हो, आपको पजल होने की जरूरत नहीं है, आपको पेपर में वो स्टिक क्वेश्चन मिलेगा, एकदम अप टू द डेट या एक्यूरेट क्वेश्चन मिलेगा, जैसे एकदम से स्ट्रक करेगा माइंड में, हाँ यार ये मैंने ये वाला क्वेश्चन ऐसे पढ़ा था, जैसे लीवरेज का फॉर्मूला लगा लीजिए फॉर एग्जांपल, तो वो एकदम से डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसी तरह बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस में से कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, WTO हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो गया, फिजिकल पॉलिसी हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हो गया, बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हो गए, इनसे कुछ क्वेश्चन हैं डायरेक्ट पूछे जाते हैं आपके अंदर पेपर के अंदर। तो ये यूनिट आप कर सकते हो। सेकंड यूनिट है अकाउंट एंड ऑडिटिंग। अकाउंट हमारी बहुत लेंथी यूनिट है, परंतु इस यूनिट को मैंने इसलिए रखा है क्योंकि कॉमर्स का स्टूडेंट होने के नाते लगभग हम अकाउंट से स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे पार्टनरशिप हो गया, इशू ऑफ शेयर्स वगैरह हो गया, शेयर कंपनी अकाउंट्स हो गया, पार्टनरशिप अकाउंट हो गया, कॉस्ट के काफ़ी सारे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, तो रेशोज वगैरह हो गया, कैश फ्लो, फंड फ्लो, इस तरीके के कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, तो ये आप प्रिपेयर करके जा सकते हो। तीसरी यूनिट आती है हमारी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हमारी सबसे छोटी यूनिट है गाइज, आई थिंक सबसे पहले आप इसको करें। ये हमारी क्या आ रही है, हम +1 2 से पढ़ते आ रहे हैं, वही माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स है जो हमारे पहले पेपर में पूछी जाती थी। पहले हम +1 +2 बीकॉम में पढ़ के आए हैं, अभी भी वही सिलेबस है, वही मार्केट है, वही डिमांड एंड सप्लाई है, जो कि एक बहुत आसान सी यूनिट है। इससे भी हमारे पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी आप पढ़कर जा सकते हो। उसके बाद है चौथी यूनिट है बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस जो मैंने भी पहले भी बताया, इसका पहले नाम फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता था, जिसके अंदर हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डिसीजन, डिविडेंड पॉलिसी या डिविडेंड डिसीजन, ये सब चैप्टर्स आते हैं जिनसे पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी एक यूनिट आप कर सकते हो। उसके बाद फिफ्थ हमारी यूनिट आती है स्टैट, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड। स्टैटिस्टिक्स से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, वही 5 से 7 या 8-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इसमें से कोरिलेशन हो गया, रिग्रेशन हो गया, सेंट्रल टेंडेंसी हो गया, हाइपोथेसिस होगी, ये आप पढ़कर जाओ, इनसे पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। फिर आ गया बैंकिंग। बैंकिंग से तो मोस्ट ऑफ द ईयर आप पढ़कर जाएं, क्योंकि बैंकिंग के ईयर काफ़ी पूछे जाते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछा जाता है, तो ये भी एक तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन ही पेपर के अंदर आते हैं। फिर हमारी यूनिट नंबर 10 है, वो जो है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है गाइस। पिछली बार इसमें एक टॉपिक था हमारा TDS, उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा गए थे, तो मोस्टली इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हो इनकम टैक्स की, रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ सकते हो। 5 हेड हैं, जिसमें से हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, सैलरी का कुछ पोर्शन जैसे HRA वगैरह कैलकुलेट करनी, ये पढ़ सकते हो। TDS पढ़ के जाओ, एडवांस टैक्स पढ़ के जाओ। ये कुछ चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताए हैं, ये आप पढ़कर जा सकते हैं। तो मेरी तरफ से जो ये 7 यूनिट हैं गाइज, ये अगर आप पढ़कर जाएं तो इनसे पेपर के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आपकी अपनी कोई भी 7 यूनिट हो सकती है। मेरे कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं कि 10 की 10 यूनिट पढ़कर जाओ तब आपका पेपर पास हो। आप कोई भी 6 से 7 यूनिट अच्छे से पढ़कर जा रहे हो, बिल्कुल एक्यूरेट वे में करके जा रहे हो, ये सोच कर जा रहे हो कि इनसे तो क्वेश्चन हमने गलत करना ही नहीं है, तब भी आपका पेपर पास हो सकता है। तो मैंने कुछ ये 6 से 7 यूनिट सेलेक्ट की हैं, 7 यूनिट जिनसे आप पढ़कर जा सकते हो और पेपर के अंदर प्रिपरेशन कर सकते हो। अब कितने दिन में कौन सी यूनिट करनी है, अपने पास मान के चलिए कि 20 दिन है लास्ट, तो आप ये मान के चलिए कि 3 दिन से ज़्यादा या 2 दिन से ज़्यादा आपने किसी यूनिट को नहीं देना। सिर्फ आपने क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ने हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि हमारे पास ज़्यादा टाइम अब नहीं है। तो परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। 2 से 3 दिन आपने पेपर में अपनी यूनिट पे इस तरीके से लगाने हैं कि मेरे को रिवीजन की जरूरत भी ना पड़े। अगर पढ़े तो सिर्फ आपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किए हों या फिर लिखे हों, सिर्फ लास्ट टाइम में वही पढ़ के जाने हो। जैसे आपने 10 पेज का कोई चैप्टर है, सिर्फ आपने 1 से 1.5 पेज में उसको या 2 पेज में उसको समराइज कर लिया, सिर्फ पेपर के टाइम पे वही पढ़ के जाना है, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट ही पढ़कर जाने हैं। या तो आपने वो हाईलाइट कर लिए हो या फिर आपने क्या कर लिए हो, नोट डाउन कर लिए हो। तो इस तरीके से आप ये अपनी प्रिपरेशन कर जा सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बता रहा हूँ गाइज, मैंने पहले भी बताई है कि पढ़ाई के अलावा या स्टडी के अलावा जरूरी नहीं कि सिर्फ पढ़ाई अपने पेपर में साथ लेके ना, आपने अपना कॉन्फिडेंस, अपना मोटिवेशन लेवल, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड, ये सब बातें ध्यान में रखनी है। अपनी सोच अच्छी रखनी है, पॉजिटिव रखनी है, अपना एटीट्यूड क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। तब आप कभी भी अनसक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है तो सम टाइम क्या होता है कि हमें क्वेश्चन आता हुआ भी, उसका आंसर पता हुआ भी, गलती से हम गलत टिक कर जाते हैं।
परंतु कई बार हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होता है तो हमारा लक कितना अच्छा, या लक तो नहीं कह सकते, हमारी मेहनत हमने जो पहले की होती है वो हमें याद आता है कि इसका क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए था, तो हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होने की वजह से भी हमारा आंसर हमें एकदम से एक्यूरेट टिक होता है। गाइज ये था कुछ प्लान हमने जो आपके लास्ट 20 डेज के लिए बनाया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलती रहे। थैंक यू गाइज, थैंक यू। मोटिवेटेड रहें, स्ट्रॉन्ग रहें, कभी भी होप को लूज ना करें, हमेशा होप बनाए रखें कि मैं पास करूंगा ही करूंगा, मैं पास कर सकता हूँ, मैं पास करूंगा ही करूंगा, मैं सक्सेस प्राप्त करूंगा ही करूंगा। ये कुछ बातें आपके माइंड में रहनी चाहिए। आपने स्ट्रॉन्ग रहना है, मोटिवेटेड रहना है और पॉजिटिव एटीट्यूड रहना है, तो कभी भी आप फेल नहीं हो सकते। थैंक यू गाइज।